सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल हम पढ़ रहे थे वेद के नित्यत्व में सभी दर्शनों के भी प्रमाण दिए महर्षि दयानंद जी ने। योग दर्शन का भी, सांख्य का भी, न्याय का, वैशेषिक का, पूर्व मीमांसा, वेदांत, है ना। तो इसमें कल लास्ट इसका दे रहे थे वेदांत का। अस्मिन् विषये स्वकीय वेदांत शास्त्रे कृष्ण द्वैपायनो व्यास मुनिरपियाह। इस विषय में माने शब्दों के नित्यत्व के विषय में अपने वेदांत शास्त्र में कृष्ण द्वैपायन व्यास मुनि भी ऐसे कहते हैं शास्त्र योनित्वात्। वेद जो है वो क्या है? शास्त्र योनि। योनि मतलब कारण। सभी शास्त्रों का कारण भी वेद हैं। तो पहले कोई चीज नित्य होगी तब तो उससे दूसरे शास्त्र बनेंगे ना। अस्य अयम अर्थ है, इस सूत्र का अर्थ ये है ऋग्वेदादेः शास्त्रस्य अनेक विद्यास्थानों उपबृंहितस्य प्रदीपवत् सर्वार्थौ अवद्योतिनः सर्वज्ञ कल्पस्य योनिः कारणम ब्रह्म। क्योंकि दूसरे जो शास्त्रों की रचना की वो किसने की? ऋषियों ने। तो ऋषियों ने जो ज्ञान लिया वो कहाँ से लिया? उनके पहले भी तो कोई ज्ञान का सोर्स होना चाहिए ना। तो वो वेद से लिया। और वेद का ज्ञान कहाँ से आया? ईश्वर से आया। तो इसलिए कह रहे हैं ऋग्वेद आदि है शास्त्रस्य। शास्त्रों के आदि में कौन है? ऋग्वेद आदि जो चारों वेद हैं वो हैं। अनेक विद्या स्थान उपबृंहितस्य, उसमें अनेक विद्याएं हैं, अनेक विद्याओं का स्थान है वो, और उनमें अनेक विद्याओं का विस्तार है। प्रदीपवत, दीपक के समान। क्योंकि दीपक दूसरी वस्तुओं को जैसे द्योतित करता है, प्रदीपवत सर्वार्थौ अवद्योतिनः। जितने भी पदार्थ हैं सृष्टि के उनको द्योतित करने के लिए वेद क्या करता है? दीपक का कार्य करता है। उनको द्योतित वेद ही करता है, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता सृष्टि की वस्तुओं का किसको क्या कहते हैं, किसका क्या कार्य है, किसका क्या प्रयोग करें, पता ही नहीं चलता हमें। वेद सृष्टि की सभी वस्तुओं को ठीक ठीक अवद्योतित करने वाला है। प्रदीपवत् सर्वार्थौ अवद्योतिनः सर्वज्ञ कल्पस्य योनिः कारणम ब्रह्म। सर्वज्ञ कल्पस्य, तो जो सर्वज्ञता है, सब कुछ जानने का जो सामर्थ्य है, उसका योनि ही, योनि मतलब कारणम, वो उसका कारण कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म इन सब विद्याओं का कारण है। तो ऐसे महर्षि दयानंद ने अपने आर्य समाज के नियमों में भी सबसे पहला नियम यही बनाया। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है।
न हि ईदृशस्य शास्त्रस्य ऋग्वेदादि लक्षणस्य सर्वज्ञ गुणान्वितस्य सर्वज्ञात अन्यतः संभवो अस्ति। कह रहे हैं इस प्रकार का नहीं ईदृशस्य शास्त्रस्य ऋग्वेदादि लक्षण से, इस तरह का और कोई शास्त्र वेद आदि के लक्षण वाला, जो लक्षण वेद आदि के हैं माने चारों वेदों के हैं, ऋग्वेद आदि के हैं, ऐसे लक्षण वाला जिसमें सर्वज्ञ गुणान्वितस्य, सर्वज्ञ के गुण जिसमें अन्वित हैं, सर्वज्ञ है ईश्वर और ईश्वर के गुण जिसमें अन्वित हैं वो क्या है? वेद। सर्वज्ञ गुणान्वितस्य सर्वज्ञात अन्यतः, तो वो उस सर्वज्ञ से अन्यत संभवो नास्ति, न संभव अस्ति। सर्वज्ञता के गुण जिसमें अन्वित हैं ऐसे वेद के अतिरिक्त ऐसा और कोई शास्त्र संभव ही नहीं है, और ऐसा कोई शास्त्र नहीं मिलेगा कि जिसमें सारी विद्याएं हों और उन सब विद्याओं को जानने वाला जो सर्वज्ञ है उसके भी गुणों का जहां वर्णन किया हो। और अगर दूसरे शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता भी है तो वो किससे मिलता है? वेद से ही लिया उन ऋषियों ने, जैसे पतंजलि, पाणिनि आदि जो ऋषि हैं, इन सब ने भी वो ज्ञान कहां से लिया? वेद से ही लिया। इसलिए यद यद विस्तारार्थम शास्त्रम यस्मात् पुरुष विशेषात संभवति, तो कह रहे हैं यद यद विस्तारार्थम, जो भी उन अर्थों के विस्तार के लिए जो भी ऋषियों ने शास्त्र बनाए, यत यत विस्तारार्थम शास्त्रम, जो उस ज्ञान के विस्तार के लिए शास्त्र बनाए, तो वो यस्मात् पुरुष विशेषात संभवति, तो वो सारा का सारा ज्ञान किससे संभव हो सकता है? पुरुष विशेष से ही संभव हो सकता है। यथा व्याकरण आदि पाणिनि आदेः ज्ञेयैक देशार्थम अपि, ज्ञेय एक देशार्थम अपि स ततोपि अधिकतर विज्ञान इति सिद्धम लोके किम उ, लोके किम उ वक्तव्यम इति इदं वचनम शंकराचार्यस्य सूत्रस्य उपरि स्वकीय व्याख्याने गदितम। तो कह रहे हैं यथा, जैसे व्याकरण आदि पाणिनि आदि, व्याकरण आदि शास्त्र, आदि कहने से सभी आ जाएंगे, व्याकरण भी, दर्शन भी, उपनिषद भी, व्याकरण आदि और पाणिनि आदि, पाणिनि आदि माने पाणिनि आदि में है जिसके ऐसे सारे ऋषि जिसने जो शास्त्र बनाए, व्याकरण आदि पाणिनि आदि ज्ञेय एक देशार्थम अपि, तो इनके विषय का जो प्रतिपाद्य विषय है वो क्या है? कोई एक विषय है, किसी ने किसी विषय को लिया है, किसी ने किसी को लिया है, तो कह रहे हैं वो उस ईश्वर के ज्ञान का क्या है? एक देश है। उस वेद के ज्ञान का क्या है? वो एक देश। वेद तो समझ लो सभी विद्याओं का समुद्र जैसे है, और ये शास्त्र क्या है? समुद्र में से जैसे कोई एक लोटा उठा के ले आया हो, ऐसे है ये। तो ये व्याकरण आदि शास्त्र और पाणिनि आदि जो ऋषि हैं, इनका जो ज्ञेय है, जो इन्होंने जाना, वो तो एक देशार्थम अपि, वो तो एक देश वाला होते हुए भी, एक देशार्थम अपि स ततोपि अधिकतर विज्ञान इति, लेकिन स वह वेद तो ततोपि अधिकतर विज्ञान इति, उसमें तो इनसे कहीं गुना ज्यादा अधिकतर विज्ञान है। इति सिद्धम लोके, जब ये लोक में ही ये सिद्ध है, लोक में ही हम देख रहे हैं कि जो वेद हमारे सामने है उनमें से जो दूसरे शास्त्र हैं वो तो एक देश जैसे हैं। किम उ वक्तव्यम इदम वचनम शंकराचार्येण अस्य सूत्रस्य उपरि, तो ये जो सूत्र है ना शास्त्र योनित्वात्, तो कह रहे हैं किम उ वक्तव्यम इदम वचनम, इस वचन के बारे में तो क्या कहना, जो कि शंकराचार्येण, जो शंकराचार्य जी के द्वारा अस्य सूत्रस्य उपरि, इस सूत्र के ऊपर स्वकीय व्याख्याने, अपने व्याख्यान में गदितम, जो उन्होंने वर्णन किया है, बोला है, उसके बारे में तो क्या ही कहना है। अतः किमागतम, तो इससे क्या समझे? सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य शास्त्रम अपि नित्यम, ईश्वर सर्वज्ञ है
तो ईश्वर का बनाया हुआ जो शास्त्र है अर्थात वेद, वो भी क्या है? नित्य है। नित्य ने जो बनाया है वो नित्य ही होगा, पूर्ण ने जो बनाया वो भी पूर्ण ही होगा। इसलिए पूर्णमद पूर्णमिदम सर्वज्ञ सह सर्वज्ञ इदम, ये वेद भी क्या है? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ ईश्वरस्य शास्त्रम अपि नित्यम सर्वार्थ ज्ञान युक्तम, और कैसा है वो? सभी पदार्थों के ज्ञान से युक्त है। सर्वार्थ ज्ञान युक्तम माने सभी पदार्थों के ज्ञान से युक्त है। सर्वार्थ ज्ञान युक्तम च भवितुम अर्हति, और वो वेद ही सभी पदार्थों के ज्ञान से युक्त हो सकता है, क्योंकि बाकी जो ऋषि हैं वो ज्ञान के किसी एक देश को जान पाते हैं और उस एक देश के ऊपर फिर वो शास्त्र लिख पाते हैं, तो वो सर्वज्ञ नहीं हो सकते हैं कोई भी ऋषि। लेकिन उन सब को जानने वाला ईश्वर वो सर्वज्ञ है, इसलिए उसके द्वारा बनाया हुआ जो शास्त्र अर्थात वेद वो भी सर्वार्थ ज्ञान युक्तम, वो भी सभी पदार्थों के ज्ञान से युक्त है। अन्यच्च तस्मिन्नेव अध्याये, और कह रहे वहां पर ही उसी अध्याय में और भी क्या कहा है? अतः एव च नित्यत्वम, वहां पर ये सूत्र आया है 29 नंबर सूत्र। तो कहा कि अतः एव च नित्यत्वम, क्योंकि वो सबका योनि है, क्योंकि वो सबका कारण है। अतः एव च नित्यत्वम, इसलिए वो नित्य भी है, क्योंकि जो सबका कारण होता है वो तो कारण हमेशा नित्य होता है, कार्य हमेशा अनित्य होता है। अस्य अयम अर्थ, अतः, अतः माने ईश्वरोक्तत्वात्, ईश्वर के द्वारा उक्त होने के कारण, नित्य धर्मकत्वात्, नित्य धर्म वाला होने से, वेदानाम स्वतः प्रामाण्यम, वेदों का तो स्वतः प्रमाण है, माने वेदों के लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में ही प्रमाण है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर उक्त हैं इसलिए, और नित्य धर्म से युक्त हैं वो इसलिए। सर्व विद्यावत्वम सर्वेषु कालेषु अव्यभिचारित्वात् नित्यत्वम, क्यों है उनका स्वतः प्रामाण्य? सर्व विद्यावत्वम, उनका वेदों का सर्व विद्यावत्व, सर्व विद्याओं वाला होना, ये सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में, अव्यभिचारित्वात्, अव्यभिचारी होने से, सभी कालों में माने उसके वेद के जो वचन हैं वो प्राचीन काल में भी सत्य थे, आज भी सत्य हैं, आगे भी सत्य ही होंगे। तो इसलिए सर्व विद्यावत्व सर्वेषु कालेषु अव्यभिचारित्वात्, सभी कालों में उनका अव्यभिचार होने से नित्यत्व, नित्य कौन होता है? जो त्रिकाल में चेंज नहीं होता वही नित्य होता है। प्राचीन काल में भी वैसा ही था, अभी भी वैसा ही है, आगे भी वैसा ही रहेगा। तो परमात्मा वैसा ही है, जीवात्मा भी वैसा ही है, और प्रकृति भी वैसी ही है। कल एक जगह मैंने पढ़ा, ये जो प्रकृति है मूल प्रकृति से लेकर के सत्वरजतम और उससे महतत्व और अहंकार आदि जो 25 का गण है सांख्य दर्शन वाला, तो उस सब का परिमाण कितना है? तो उसका परिमाण दिया है 50 करोड़ योजन। हम तो ऐसे, हमें तो लगता है ना कि बस इतने इसने से एक मुट्ठी भर होंगे सत्वरजतम और उनसे ऐसे से बन गए बस। उसका अंदर से उसका मात्रा कितनी है इन तत्वों की, जहां वो एक अंड के रूप में रहते हैं। हिरण्य गर्भ वेद में भी आया ना, गर्भ के रूप में ब्रह्मांड जिसको हम कहते हैं। ब्रह्मांड मतलब एक किसी गोल चक्र में अंडे जैसे एक किसी स्थान में ये सब चीजें हैं, क्योंकि हैं तो कहीं तो स्पेस तो चाहिए। तो वो स्पेस कितना है जिसमें ये सब है, जिससे ये सारा जगत निकला 5 भूतों तक, मूल प्रकृति से लेके पंचभूत पर्यंत। तो उसका परिमाण है 50 करोड़ योजन, और फिर उसके ऊपर 10 गुना, उससे 10 गुना ज्यादा, 1 लेयर, 2 लेयर, 3, 4, 5, 6, 7 लेयर हैं उसकी।
इतना विशाल। और ये तो जो ईश्वर का पूरा ब्रह्मांड है उसमें से ऐसे ऐसे ब्रह्मांड करोड़ों हैं ईश्वर के। उन करोड़ों में से ये जो हमारा ब्रह्मांड है जिसका अंदर का परिमाण 50 करोड़ योजन है, ये एक अणु जैसे है उस ब्रह्मांडों में से। ऐसे ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं। तो ये इतना विस्तार है इसका। ये तो एक अणु है, इतना जो बता रहे हैं ये तो एक अणु है। और ये तो केवल मतलब वो मूल प्रकृति का है ये, फिर वो विस्तार को प्राप्त होते हैं। अब जैसे पंचभूत के बाद पंचभूतों से कितने पदार्थ बने, अनंत, उसका कोई नाप तोल नहीं है। चलिए, तो ये कह रहे हैं सर्व विद्यावत्वम, ये जो इनका वेदों का सर्व विद्यावत्व है, माने सब ज्ञानों का जो भंडार है, ये जो गुण है, सर्वेषु कालेषु, ये सभी कालों में अव्यभिचारित्वात्, अव्यभिचारी होने के कारण नित्यत्वम, नित्य है। सर्वै मनुष्यै मंतव्यम इति सिद्धम, इसलिए सब मनुष्यों को ही ये ज्ञान नित्य ही मानना चाहिए, ये सिद्ध हुआ। न वेदस्य प्रामाण्य सिद्ध्यर्थम अन्यत प्रमाणम स्वीक्रियते, वेद के प्रमाण के लिए किसी दूसरे प्रमाण को आके इसकी सिद्धि करनी पड़े, ये स्वीकार नहीं किया जाता। लोक की चीजों को, एक वस्तु को सिद्ध करने के लिए कोई दूसरा प्रमाण दिया जाता है तब वो सिद्ध होती है, लेकिन वेद की नित्यता को सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वो स्वतः ही प्रमाण है। सूर्य में प्रकाश है या नहीं, इसको देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता, क्योंकि वो स्वतः ही प्रमाण है। तो न वेदस्य प्रामाण्य सिद्ध्यर्थम अन्यत् प्रमाणम स्वीक्रियते, किंतु एतत् साक्षिवत विज्ञेयम्, एतत् मतलब वेद को ही, इस वेद को ही क्या जानना चाहिए, साक्षीवत, साक्षी की तरह से विज्ञेयम् जानना चाहिए। यही प्रमाण है, यही साक्षी है। प्रमाण उसी को तो मानते हैं ना जो साक्षी हो। कोई कहता है ये घटना घटित हुई थी, तो बोले आपने देखी थी क्या, बोले हाँ देखी थी, साक्षी था मैं, साक्षी था तो प्रमाण हो गया कि इस व्यक्ति ने देखी थी। तो यहाँ वेद का साक्षी खुद वेदी है। एतत् साक्षीवत विज्ञेयम्, वेदानां स्वतः प्रमाणत्वात् सूर्यवत्, वेदों का तो स्वतः ही प्रमाण है सूर्य के समान। यथा सूर्य स्वप्रकाशः सन् संसार स्थान महतो अल्पांश्च पर्वतादीन त्रस्रेणु तत्रश्रेणुवन्तान् पदार्थान् प्रकाशयति, तथा वेदोऽपि स्वयं स्वप्रकाशः सन् सर्वा विद्याः प्रकाशयति इति अवधेयम्। जैसे सूर्य, यथा सूर्य स्वप्रकाशः सन्, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता हुआ, संसार स्थान, जो संसार के जितने भी स्थान हैं, महतो अल्पांश्च, चाहे वो बड़े स्थान हैं चाहे छोटे हैं। बड़े स्थान कौन से हैं, पर्वतादीन, पर्वत आदि जो बड़े से बड़े स्थान हैं। और अल्प स्थान कौन से हैं, त्रस्रेणुन्तान पदार्थान, त्रस्रेणु पर्यंत। त्रस्रेणु किसको कहते हैं, दो परमाणु मिलकर के एक अणु बनता है, एक अणु बनता है, और ऐसे तीन अणु मिलकर के त्रस्रेणु बनता है। तो कह रहे हैं त्रस्रेणु पर्यंत, छोटा होता है ना सबसे, त्रस्रेणु पर्यंत सभी पदार्थों को प्रकाशयति, प्रकाशित करता है जैसे सूर्य। तथा वेदोपि, वैसे ही वेद भी स्वयं स्वप्रकाशः सन्, स्वयं ही स्वयं का प्रकाश होता हुआ, सर्वा विद्या प्रकाशयति, सभी विद्याओं को ये प्रकाशित करता है। सभी विद्याएं वेद के अंदर हैं, सभी विद्याओं को प्रकाशित करता है। इति अवधेयम्, ऐसा जान लेना चाहिए। अतएव स्वयं ईश्वरः स्वप्रकाशितस्य वेदस्य स्वस्य च सिद्धिकरं प्रमाणम् आह। अतएव, इसलिए, स्वयं ईश्वरः, स्वयं ईश्वर, स्वप्रकाशितस्य वेदस्य, अपने द्वारा प्रकाशित किए गए वेद का, स्वस्य च, और स्वयं अपने आप का भी, सिद्धिकरम, सिद्धि करने वाला है, तो उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं, प्रमाणम आह।
सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभु स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। ये यजुर्वेद का 40वें अध्याय का मंत्र है, 8वां। अस्य अयम अभिप्राय, इस मंत्र का अर्थ क्या है? यह पूर्वोक्त सर्वव्यापकत्व आदि विशेषण युक्त ईश्वर अस्ति। इस मंत्र का अर्थ ये है कि जो हमने पहले ऊपर बताया, सर्वव्यापक आदि विशेष गुणों से युक्त जो ईश्वर है, वह ईश्वर स परिअगात, पर्यगात, पर्यगात माने परित, परित माने सर्वतो अगात, सर्वतो अगात माने गतवान, प्राप्तवान अस्ति। सपर्यागात, वो सब तरफ गया हुआ है, माने सब जगह विद्यमान है। नैव एकः परमाणुरपि तद व्याप्त्या विना अस्ति, एक परमाणु भी ऐसा नहीं है जो उसकी व्याप्ति के बिना हो, माने वो बड़े से बड़े स्थान से लेकर पर्वत आदि से और छोटे से छोटे त्रस रेणु पर्यंत व्याप्त है, समाया हुआ है वो। सपर्यगात शुक्रम, शुक्रम मतलब तद ब्रह्म सर्व जगत कर्तृवीर्यवत अनंत बलवत अस्ति। वो ब्रह्म कैसा है? शुक्रम, शुक्रम मतलब सब जगत को बनाने वाला बीज वही है। जैसे मनुष्य शरीर का बीज वीर्य है, ऐसे ही इस सारे संसार का बीज परमात्मा है। अनंत बलवत, अनंत बल वाला है वो। अकायम, लेकिन बल वाला होते हुए भी क्या है? अकायम, काया नहीं है उसकी कोई। तत्स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर त्रय संबंध रहितम, तीनों ही प्रकार, उसका कोई सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। जैसे हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ऐसे उस ईश्वर का ना स्थूल शरीर है, ना सूक्ष्म शरीर है, ना कारण शरीर, सब शरीरों से रहित है और फिर भी अनंत शक्तिशाली है। तो अब ये बात तर्क से तो समझ में नहीं आने वाली है ना, तर्क के तो, लॉजिक के तो बिल्कुल विपरीत है कि वो अनंत बल फिर उसमें है कहाँ, क्योंकि अनंत बल को रखने के लिए या तो सूक्ष्म शरीर होना चाहिए, या तो कारण शरीर होना चाहिए, या तो स्थूल होना चाहिए। चलो स्थूल नहीं है इतना तो मान लेंगे, पर कम से कम सूक्ष्म तो होना चाहिए, नहीं तो अनंत बल, अनंत वीर्य कहाँ रहेगा। तो लॉजिक तो ये बोलता है, लेकिन वो क्या है? बल स्वरूप ही है वो, और सभी प्रकार के शरीरों से वो रहित है। अकायम, ये जो सत्य है ये लॉजिक से समझ में नहीं आएगा। अकायम स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर त्रय संबंध रहित, तीनों प्रकार के ही शरीरों के संबंध से रहित है। अव्रणम, और जब उसका कोई शरीर ही नहीं है तो व्रण तो हो ही कैसे सकता है? व्रण मतलब कोई छिद्र, या किसी घाव को, फोड़े को भी व्रण कहते हैं, तो वो भी शरीर पे ही संभव है। नैव एतस्मिन् छिद्रम कर्तुम परमाणुरपि शक्नोति, तो कोई परमाणु का जितना छोटा भी छिद्र उसमें नहीं कर सकता है। अव्रणम अतएव छेद रहितत्वात् अक्षतम, और वो क्योंकि उसमें कोई छेद नहीं किया जा सकता है इसलिए उसको अक्षत भी कहते हैं। अक्षत मतलब हाँ, जिसका छेदन नहीं किया जाता है। अस्नाविरम तत् नाड़ी संबंध रहितत्वात् बंधनौ आवरणम विमुक्तम, वो अस्नाविरम, अस्नाविर माने नाड़ी आदि के संबंध से रहित है। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी स्थूल और सूक्ष्म नाड़ियां हैं, ऐसे ईश्वर के यहाँ, ईश्वर की ना कोई शरीर है और शरीर ही नहीं है तो नाड़ी कहां से आएंगी फिर? तो अस्नाविरम नाड़ी संबंध रहितत्वात् बंधन आवरण विमुक्तम, बंधन से, बंधन के आवरण से वो मुक्त है, क्योंकि बांधा नाड़ी आदि से किसको बांधा जा सकता है? जिसका कोई आकार हो, तो उसके नस नाड़ी के बंधन में वो आता ही नहीं है। शुद्धम
तद विद्यादि दोषेभ्यः सर्वथा पृथक वर्तमानम। तद अविद्या आदि दोषेभ्यः, वह ईश्वर अविद्या आदि दोषों से सर्वथा पृथक वर्तमानम, उनसे अलग रहते हुए वर्तमान है। अविद्या आदि दोष नहीं है उसमें, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश आदि, इसलिए उसको क्या कहा, शुद्धम। तो शुद्ध कौन होता है, जिसने अभी स्नान किया, अभी अच्छे कपड़े वस्त्र पहने, अपने घर को साफ किया, तो उसको शुद्ध कहेंगे, उसी को शुद्ध कहते हैं ना। तो वो आंशिक शुद्धता है। वास्तव में शुद्धता क्या है, अविद्या आदि दोषों से पृथक होना। यही तो कहा ईश्वर के बारे में, ईश्वर शुद्ध है, इसका क्या मतलब है, अविद्या आदि दोषेभ्य सर्वथा पृथक वर्तमानम। तो जो व्यक्ति अविद्या आदि दोषों से अपने आप को पृथक कर लेता है, ये वास्तव में शुचिता है। नहीं तो हम शुचिता का शौच संतोष तपस्वाध्याय में शुचिता का अर्थ क्या कर लेते हैं, स्वच्छता। तो हमने यही अर्थ जाना हुआ है, माने जो व्यक्ति बहुत साफ सुथरे घर में रहता है, उसके घर में एक तिनका भी नहीं मिलता है, कपड़े भी बिल्कुल साफ सुथरे, दिन में 2 बार धुले हुए कपड़े पहनता है, स्नान भी 2 बार करता है और नेचुरोपैथी ले लेता है, तो फिर कहते हैं भाई ये तो बिल्कुल शुचिता से युक्त रहता है। और यदि उसके अंदर कहीं कोई राग द्वेष अभिनिवेश आदि है, तो फिर वो शुचि नहीं माना जाएगा आध्यात्मिक दृष्टि से। तो ये आंशिक शुचिता है, बाह्य शुचिता। और अंदर वाली शुचिता ज्यादा हानिकारक है। अंदर से मानो कोई व्यक्ति बिल्कुल उसने अपने राग द्वेष अविद्या आदि को नष्ट कर दिया है, और फिर वो व्यक्ति थोड़े से मैले कपड़े भी यदि पहने तो भी वो शुचि ही कहलाएगा, शुद्ध ही कहलाएगा तब भी। तो ये बाहर वाली अशुचिता तो फिर भी थोड़ा सहन की जा सकती है, लेकिन अंदर वाली जो अशुचिता है वो अध्यात्म में बिल्कुल सह्य नहीं है, वो सहन नहीं करता है ईश्वर। तो हम ज्यादा टाइम कौन सी शुचिता के लिए देते हैं, ना बाहर वाली के लिए ज्यादा देते हैं, आंतरिक के लिए तो देते नहीं। हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, आज ध्यान करने का टाइम नहीं है, तो क्योंकि अब स्नान का टाइम हो गया, अब स्नान करके क्लास में जाना पड़ेगा, यज्ञ में जाना पड़ेगा। तो बाहर वाली शुचिता को हम ज्यादा महत्व देते हैं। आज ध्यान के लिए टाइम नहीं, क्योंकि आज कपड़े पड़े हैं 3-4 दिन के, तो पहले कपड़े धोने पड़ेंगे, घर को साफ करना पड़ेगा, ध्यान नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, चलेगा। तो हम बाहर की शुचिता को ज्यादा महत्व देते हैं, और बाहर की शुचिता के लिए तो क्या क्या करना पड़ता है।